Hello Rankers, this is your YouTube channel CBS Raker, or we are going to explain the part 3 video of the Earth and the solar system of class 6 of your in according to our new syllabus. ठीक है, तो आज हम डिस्कस करेंगे जो पार्ट 3 है. We have already discussed till the Earth and the satellites. Now we are going to discuss the other celestial body present in space. तो आज हम डिस्कस करेंगे जो और कुछ सेलेस्टियल बॉडी है जो महाजागतिक पिंड है आकाश में, उसके बारे में कुछ डिस्कस किए करेंगे. ठीक है, हम अब तक डिस्कस कर चुके हैं. कहाँ तक डिस्कशन किए थे? सैटेलाइट तक, आर्टिफिशियली और मैन मेड सैटेलाइट तक डिस्कस किए थे. तो अभी हम नेक्स्ट डिस्कस करेंगे. तो चैलेंज स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता देता हूँ, आप अगर हमारे चैनल पे नए हैं तो आप सब्सक्राइब और लाइक जरूर कीजिए. इससे हमें मोटिवेशन मिलता है कि आगे आपके लिए और अच्छी तरह वीडियो बना सके. तो लेट्स स्टार्ट. ये हमने ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं ये सब बारे में. तो आज डिस्कस करेंगे एस्टेरॉयड. तो व्हाट इज एस्टेरॉयड? देखिए, एस्टेरॉयड क्या है? तो एस्टेरॉयड दिस इज a part from the stars, planets and satellite. So there are numerous tiny object bodies which are moves around the sun. स्टार, प्लैनेट और सैटेलाइट के व्यतीत और भी कुछ महाजागतिक पिंड है जो सूर्य के चारों तरफ चक्कर काटते हैं. These bodies are called asteroids. इन सारे को एस्टेरॉयड कहते हैं. These are found in the orbit of Mars and Jupiter. मैंने आपको पहले बता चुका हूँ कि जुपिटर और मार्स के जो भी अंदर एक बेल्ट के तरह हुए हैं, आप देख सकते हैं यहाँ पर. देखिए ना, यहाँ पर देख सकते हैं ये सब एस्टेरॉयड बेल्ट है. ये सब एस्टेरॉयड बेल्ट है. देखिए, एक मिनट. जो दिख रहे हैं ये बेल्ट, ये सारे जो डॉट 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 हुआ है, ये सारे एस्टेरॉयड है. ये कौन से दोनों ग्रहों के बीच में है. एक मार्स मंगल और एक बृहस्पति जुपिटर, इन दोनों के बीच में ये सारे है. ठीक है, तो इन सारे को एस्टेरॉयड कहते हैं. Scientists are of the view that asteroids are part of the planet which exploded many years back. तो जो साइंटिस्ट है उन्होंने क्या अंदाजा लगाया है कि जो ये एस्टेरॉयड है ये क्या है ना, ये बहुत साल साल पहले जो बड़े बड़े प्लैनेट होंगे उसको वो ये टूटकर बना होगा. ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं. व्हाट इज मेटेरियर्स? द स्मॉल पीसेस ऑफ रॉक्स. ये रॉक्स का जो पत्थर का छोटा छोटा पीस होता है which moves around the sun. ये सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगाता है. Sometimes this meteors come near the earth and tends drop upon it. ये कभी कभी पृथ्वी के आसपास आ जाता है और इस पर गिर जाता है. ठीक है, ड्यूरिंग दिस प्रोसेस ड्यू टू फ्रिक्शन विथ द एयर दे गेट हीटेड एंड बॉर्न. जो पृथ्वी के वायुमंडल है मंडल है उस पर ये घुस जाता है और वायु से घर्षण होता है, जिसके वजह से फ्रिक्शन होता है, घर्षण होता है, जिसकी वजह से हीट हीट और क्या निकलता है, लाइट निकलता है, जिसके लिए कारण ये जल जाता है. मटेरियल सारे जल जाते हैं, जिसकी वजह से ये दिखता है, आग की तरह दिखता है, कुछ जलने का तरह दिखता है. इट कॉजेस ए फ्लैश ऑफ लाइट, जिसके वजह से एक लाइट आता है. समटाइम्स ए मेटेरियल विथआउट बीइंग कंप्लीटली बर्न. कभी कभी पृथ्वी के वायुमंडल के आसपास आने से ये कंप्लीट जलता है कभी कभी, और कभी कभी कंप्लीट नहीं जलता है, जिसके वजह से ये पृथ्वी पर गिर जाता है और एक बड़ा गड्ढा तैयार करता है. इट क्रिएट्स ए हैलो. ठीक है, तो देखिए यूनिवर्स नेक्स्ट डिस्कस करेंगे. यूनिवर्स, देखिए आप कल्पना भी नहीं कर सकते हैं यूनिवर्स कब तक बड़ा है या फिर अनंत है या फिर कभी ना कभी खत्म हुआ है. तो बहुत सारे साइंटिस्ट बहुत तरीके से इसको डिस्क्राइब किए हैं. तो द यूनिवर्स कंसिस्ट ए celestial bodies like stars, planets, galaxy, dust and gases. तो यूनिवर्स में क्या क्या है? प्लैनेट्स है, गैलेक्सीज है, स्टार्स है, सेलेस्टियल डस्ट है, गैस है, ये सारे मिलकर यूनिवर्स बना हुआ है. द यूनिवर्स इज ए लार्ज स्पेस दैट कंटेन्स एवरीथिंग. तो ये बहुत बड़ा एक स्पेस है जिसमें से बहुत सारे चीजें है. अभी भी हमारा साइंटिस्ट को पूरी तरह पता नहीं चल चुका है कि यूनिवर्स एक्चुअली है कितना बड़ा है. ठीक है, बहुत सारे चीज यूनिवर्स में है, वो हमें भी नहीं पता क्या क्या है चीजें. नेक्स्ट देखते हैं गैलेक्सीज.
तो गैलेक्सीज क्या होता है? A galaxy is a huge collection of gas, dust and billions of stars and their solar systems. तो गैलेक्सी क्या है? एक बड़ा सा कलेक्शन है, ग्रुप है। किसका ग्रुप है? गैस, डस्ट एंड स्टार्स। बहुत सारे स्टार्स, गैस और डस्ट को लेकर गैलेक्सी बना हुआ है। ऑल हेल्ड टुगेदर बाय ग्रेविटी। एक ग्रेविटी, ग्रेविटी का मतलब है क्या है पता है आपको? जो महाकर्षण बल या फिर माध्याकर्षण बल, इनको ग्रेविटी कहते हैं। तो आवर गैलेक्सी नेम इज मिल्की वे। ये नॉर्मली ये इसको मिल्की वे गैलेक्सी कहते हैं। ये आकाश गंगा है, ठीक है? ये आकाश गंगा, इसको आकाश गंगा कहा जाता है। इसको आकाश गंगा कहा जाता है। देखिए, यहाँ पर हमारा पृथ्वी है। देखिए यहाँ पर मार्क है, यहाँ पर हमारा पृथ्वी है। देखिए, यहाँ पर दिखा नहीं है। एक आप अगर डॉट बनाओगे, उससे भी छोटा हो जाएगा हमारा पृथ्वी। देखिए आकाश गंगा ये है। इसके अंदर एक ब्लैक होल है। ब्लैक होल में बारे में हम नेक्स्ट अभी पढ़ेंगे, ठीक है? तो ब्लैक होल यहाँ है और ग्रेविटी के कारण से ये सब जुड़े हुए हैं, ठीक है? ये एक गैलेक्सी है। आप देख सकते हैं गैलेक्सी कैसे दिखता है। ये नॉर्मली हमें भी दिख सकता है। ऐसे रात में विंटर सीजन में आप नॉर्मली आकाश में देखेंगे, एक सीधा सा एक रास्ता बना होगा, एक व्हाइट रास्ता बना हुआ होगा आकाश में। इसको ही मिल्की वे गैलेक्सी कहते हैं, हमारा गैलेक्सी, ठीक है? ऐसे बहुत सारे गैलेक्सीज़ हेते होते हैं स्पेस में, यूनिवर्स में। तो सारे इन गैलेक्सी को लेकर यूनिवर्स तैयार हुआ है, ठीक है? नेक्स्ट देखते हैं ब्लैक होल। व्हाट इज ब्लैक होल? ये ब्लैक होल नॉर्मली क्या होता है ना, जब कोई स्टार, उसके अंदर जो न्यूक्लियर फ्यूजन होता है, वो अगर उसमें से खत्म हो जाए, तो वो कोलैप्स हो जाता है, वो ठंडा पड़ जाता है और उसका जो मास है, मास है वो ठीक रहता है, लेकिन उसका जो साइज़ है वो बहुत छोटा हो जाता है। अगर छोटा हो जाएगा लेकिन उसका ग्रेविटी में कोई भी चेंजेस नहीं होगा। अगर एक बड़ा व्यक्ति एक आंट की तरह हो जाएगा लेकिन उसका पावर इतना ही रहेगा, तो क्या होगा? अगर वो आपको मारेगा उतना ही दर्द होगा जो बड़े लोग मारते हैं जितना भी दर्द होता है। ठीक है? तो एक ब्लैक होल इज़ ए स्पेस। यस, एक स्पेस होता है व्हेयर ग्रेविटी पुल्स सो मच दैट इवन लाइट कैन नॉट गेट आउट। तो इसमें ये इसका ग्रेविटेशन पावर इतना होता है कि इसमें से लाइट भी पास नहीं हो पाता है, ठीक है? तो लाइट इसमें इस पर नहीं जा पाता है। अगर जाएगा भी तो नहीं दिख पाएगा। मतलब लाइट से भी बहुत तेज है ये, ठीक है? द ग्रेविटी इज ऑल्सो स्ट्रॉन्ग बिकॉज़ मैटर हैज़ बीन स्क्वीज्ड इन द टीनी स्पेसेस। तो क्या होता है ना, इसके जो पार्टिकल्स होता है वो बहुत छोटे हो जाते हैं, लेकिन उसका ग्रेविटेशनल फोर्स, उसका पावर में कोई भी कमौती नहीं होता। दिस कैन हैपन व्हेन ए स्टार इज डाइंग। जब एक तारा मरता है तब ये ब्लैक होल में तब्दील हो जाता है, ठीक है? बिकॉज नो लाइट कैन गेट आउट, पीपल कैन नॉट सी ब्लैक होल। ब्लैक होल को कोई भी नहीं देख सकता और इसमें लाइट भी पास नहीं हो सकता, ठीक है? तो नेक्स्ट देखते हैं। देखिए बहुत एक इंटरेस्टिंग चीज ये है, इसको बोलते हैं ऑरोरा। नॉर्मली ये पोल्स में दिखाई देता है। पोल्स में क्यों दिखाई देता है? तो जब सोलर विंड्स, जो सूर्य से विंड आता है, उसका एक विंड आता है, तब क्या होता है ना, पृथ्वी का जो होता है उसको क्या बोलते हैं, जो मैग्नेटिक फील्ड, जो पृथ्वी का मैग्नेटिक फील्ड होता है, उसको टकराता है और ये डायरेक्टली नॉर्थ पोल या फिर साउथ पोल पर जाता है। देखिए, अगर यहाँ पर पृथ्वी होता है, तो अगर इसको हम पोल यहाँ दे देते हैं, तो ये उसका मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक है? ये उसका मैग्नेटिक फील्ड होता है। जब सोलर जब सोलर विंड्स यहाँ से आता है, तब ग्रेविटेशन इसका अ, जो पृथ्वी का, ये क्या होता है, पृथ्वी का मैग्नेटिक फील्ड होता है, इससे टकराता है और ये यहाँ पर आकर गिरता है और इस तरह यहाँ पर आकर गिरता है। तो सोलर विंड नॉर्मली यहाँ पर आकर गिरता है, तब यहाँ पर एक
आयोनोस्फीयर होता है हमारा एटमॉस्फेयर में एक आयोनोस्फीयर होता है जिसको टकरा कर ये एक रिएक्शन करता है। ठीक है, इसका जो आयोनोस्फीयर में ऑक्सीजन होता है एंड नाइट्रोजन होता है वो सोलर विंड के साथ रिएक्शन करता है और जो ये जिसके साथ क्या निकलता है एक लाइट निकलता है जिसको बोलते हैं ऑरोरा। ये दिखने में बहुत सुंदर है, आप देख सकते हैं ये सब ऑरोरा है ये सारे। ये नॉर्मली नॉर्थ पोल और साउथ पोल में ही दिखाई देता है। ठीक है, फ्रीक्वेंटली दिस आर ब्यूटीफुल लाइट सोर्स इन द स्काई। ये बहुत अच्छी तरह का सुंदर लाइट होता है। दिस लाइट्स आर कॉल्ड ऑरोरा। ये लाइट को ऑरोरा बोला जाता है। इन द आयोनोस्फीयर जो हमारा अर्थ में आयोनोस्फीयर होता है, द आयन्स ऑफ द सोलर विंड कोलाइड। जो सोलर विंड का आयन होता है वो उसमें आटम ऑफ ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन फ्रॉम अर्थ। जो हमारा अर्थ में ऑक्सीजन और नाइट्रोजन है उसके साथ कोलाइड होता है। उसके बाद द एनर्जी रिलीज ड्यूरिंग दिस कोलेशन। जो जब ये सूरज से जो आयंस आता है और पृथ्वी का जो ऑक्सीजन और नाइट्रोजन उसमें से मिलता है तब क्या होता है कलरफुल ग्लोइंग हालो अराउंड द पोल्स। उसके बाद ये निकलता है। ठीक है, आई थिंक आई हैव ऑलरेडी provide you all the information about the earth and space inverse aurora everything. This information will helpful to you. आप हमारे चैनल में अगर नए हैं तो सब्सक्राइब और लाइक जरूर कीजिए। सॉरी, आप अगर हमारे चैनल पे न्यू है तो आप सब्सक्राइब लाइक जरूर कीजिए क्योंकि इसमें से हमको मोटिवेशन मिलता है ताकि आपके लिए बहुत अच्छी तरह से इंफॉर्मेटिव वीडियो आगे ला सके। थैंक यू। जय हिंद।